हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने कोड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लब चैनल में। आज इस क्लास में हम बात करेंगे सबट्रैक्टर कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के बारे में कि एक सबट्रैक्टर कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्या होता है, कैसे ये काम करता है और कितने ये प्रकार का होता है। तो बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की कि एक सबट्रैक्टर इज ए सर्किट विच कैन सबट्रैक्ट a binary digit from another one. There are two types of subtractors, half subtractors and full subtractors. सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त वह अंकगणितीय परिपथ जो इनपुट में प्राप्त डिजिटल बिटों को घटाने का कार्य करता हो, डिजिटल सबट्रैक्टर लॉजिक सर्किट कहलाता है। यह सबट्रैक्टर सर्किट भी एडर सर्किट की भांति ही दो प्रकार का होता है, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। तो बात करते हैं हम हाफ सबट्रैक्टर की। जो हमारा हाफ सबट्रैक्टर होता है इसमें दो इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। हाफ सबट्रैक्टर में दो आउटपुट जो हमें प्राप्त होते हैं वो बोरो व अंतर के रूप में मिलते हैं। और यदि हम इसके बारे में सीधे से शब्दों में कहें तो एक ऐसा लॉजिक कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जो एक बिट संख्या से दूसरी बिट संख्या को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो हाफ सबट्रैक्टर सर्किट कहलाता है। इसमें हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं हैं a और b। यदि a और b को हम घटाते हैं तो जो उनका अंतर आता है हमें डिफरेंस के रूप में, अंतर के रूप में प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ हमें एक जो है b बोरो के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। तो देखते हैं कि ये बोरो हमें किस प्रकार जो है प्राप्त होता है। जब हम दो संख्याओं जो हमारे पास हैं a और b, यदि उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से छोटी हो, जिसमें से उस संख्या को घटाना है, यदि वो संख्या छोटी है तो हमें उस जो है स्थिति में हमें बोरो की प्राप्ति होती है। जो घटाने पे हमें मिलता है वो बोरो की, घटाने पर जो हमें आवश्यकता होती है हमें बोरो की आवश्यकता होती है। और जो उनका अंतर होता है वो अंतर भी एक होता है। एक उदाहरण के तौर पे हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि हमारी जो a संख्या है वो 0 है और b संख्या हमारी 1 है। तो जब बाइनरी में हम बात करते हैं तो बाइनरी में हम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाइनरी के अंदर जो है हमारी दो कंडीशंस होती हैं, हाई या लो, 0 या 1। तो जब हम 0 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमें वहां पर बोरो की आवश्यकता होती है। और जब हम 0 के साथ 1 बोरो लेते हैं तो हम 10 माइनस जो उसका डिफरेंस होगा, जो उसका अंतर होगा, तो हम 10 माइनस 1 करके हमें जो प्राप्त होता है हमें 1 जो है उसका अंतर प्राप्त होता है। अब ये 10 में से 1 माइनस करते हैं तो 9 आना चाहिए। आप सोचोगे इस बात को, लेकिन नहीं। जैसा कि हमारा जो बाइनरी सिस्टम है उसमें हमें सिर्फ दो ही कंडीशन रखनी है, हाई या लो। तो 10 में से 1 माइनस करते हैं हम तो हमारा 9 आता है। तो 9 को हम एज ए हाई कंडीशन में ही, मतलब एक वैल्यू के रूप में ही उसको हम मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा हाफ सबट्रैक्टर है वो काम करता है। और केवल एक बिट संख्या से दूसरी एक बिट संख्या को घटाने के लिए इस हाफ सबट्रैक्टर कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड में पिक के अंदर आपको दिखाया गया है इसका सर्किट डायग्राम। इसके सर्किट डायग्राम में हमने एक नॉट गेट का यूज किया हुआ है, एक एक्सओर गेट का यूज किया जाता है और एक एंड गेट का यूज किया जाता है। साथ में इसकी ट्रुथ टेबल दिखाई गई है और जो इसका सिंबल है हाफ सबट्रैक्टर का वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो उम्मीद है कि आपको हाफ सबट्रैक्टर के कार्य करने का और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में कि वो किस तरह का काम करने में सक्षम है, इसके बारे में आपको जानकारी अवश्य हुई होगी और आपको अच्छे से ये चीज समझ भी आई है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा जो
सबट्रैक्टर है उसमें हम लेते हैं फुल सबट्रैक्टर कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। तो जो हमारा हाफ सबट्रैक्टर सर्किट होता है वो केवल एक बिट संख्याओं को ही घटा सकता है, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि हमें डिजिटल सर्किट्स के अंदर एक से अधिक बिट संख्याओं को घटाना हो तो उसके लिए हमें फुल सबट्रैक्टर कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट की आवश्यकता होगी। और जो सर्किट ये कार्य करने में सक्षम होता है उसे हम फुल सबट्रैक्टर कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट कहते हैं। जो फुल सबट्रैक्टर कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है वो एक समय में 3 इनपुट संख्याओं को घटा सकता है। तो जैसा कि स्लाइड में जो इसका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है और साथ में इसकी ट्रूथ टेबल भी दिखाई गई है, तो उम्मीद है कि आपको फुल सबट्रैक्टर कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के बारे में अच्छे से समझ आया है और इसका जो काम करने का जो तरीका है, जो इसके जिस काम को ये करने में सक्षम है, उसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी हुई है। तो आज की क्लास में जो है हमारा सबट्रैक्टर का हमारा टॉपिक था और उम्मीद है कि आपको सबट्रैक्टर कॉम्बिनेशन